गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है ऑन द यूज ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ कैन एंड मे। यूजुअली कैन और मे के बारे में मीन्स यू मस्ट हैव सीन पीपल यूजिंग कि वो परमिशन लेने के लिए भी कैन आई टेक योर पेन और एटसेट्रा, कई तरीके से हम कैन और मे का यूज कर लेते हैं। बट ऑथेंटिकली हमें किस तरीके से कैन का और किस तरीके से मे का यूज करना चाहिए वो आज के वीडियो का हिस्सा है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वी विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स फॉर द कंफ्यूजन्स टू। सो कैन एंड मे, अगर हम इनके मीन्स चूंकि मॉडल्स हैं और मॉडल्स के बारे में आई टोल्ड यू अर्लियर कि मॉडल्स हमेशा मॉडल्स का काम सेंटेंस की टाइमिंग बताना तो होता ही है, दो दे सिंस दे आर द हेल्पिंग वर्ब, उनका काम टाइमिंग बताना तो बेसिक है ही, लेकिन साथ ही साथ कैन और मे का यूज हम करते हैं सेंटेंस मतलब जितने भी मॉडल्स हैं उनका यूज हम करते हैं सेंटेंस की फीलिंग्स बताने के लिए भी। तो अगर हम फीलिंग बताने की बात करें तो कैन का यूज किया जाता है फॉर द सेंटेंसेस दैट आर इंडिकेटिंग की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। ये तीन फीलिंग्स हैं जो कैन को रिप्रेजेंट करेंगी। दूसरे नंबर पे मे की जो फीलिंग्स होती है, मे की फीलिंग्स यूज की जाती हैं अगर आप कभी किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी मतलब अगर संभावना हो, देन आपको मे का यूज करना है। अगर आप परमिशन ले रहे हो तो आपको मे का यूज करना है। और तीसरा हम इसे ब्लेस और कर्स की पोजीशन में भी यूज करते हैं, लेकिन वहाँ इसका मतलब वो जो सकना शक्ति वगैरह होता है वो नहीं होता। ब्लेस और कर्स चूंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अपने लास्ट वीडियो में है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ब्लेस और कर्स के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, सो वहाँ मे है। बाकी कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए, मे का यूज पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए, और ये इनके बेसिक फीलिंग्स हैं। कुछ और ऐसी जगहें हैं जहां हम मे का यूज करते हैं लाइक पर्पज के लिए जो उसके कंजक्शंस हैं, सो वो एक अलग पॉइंट है। बट यहाँ अगर हम बात करें तो इन तीनों की लाइक इस कमरे में 20 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो इसकी वो कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस रूम। यहाँ पे मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। लैंग्वेज को बोलते समय आपको सेंटेंस की फीलिंग जरूर पहचानना है। अगर हम किसी से ये पूछें कि क्या तुम इस दीवार को नाप लोगे, तो क्या तुम इस दीवार को नाप लोगे। अगर हम इस सेंटेंस को किसी से मतलब इफ आई वांट टू आस्क दिस एज अ क्वेश्चन, तो यहाँ हम देख रहे हैं सेंटेंस में कि आई एम आस्किंग हिज एबिलिटी। इसको जब हम चूंकि एबिलिटी पूछ रहे हैं और जब कभी भी सेंटेंस में एबिलिटी की फीलिंग आती है, वो एबिलिटी की फीलिंग के लिए आपको कैन लगाना है, कैन यू जंप अक्रॉस दिस वॉल। दूसरा मे का और कई सारे जैसे इसको एक एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए तो ये हो ही गया। दूसरा सपोज पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। अगर किसी सेंटेंस में आप संभावना, जैसे आज मेरा भाई दिल्ली से आएगा, ये आ सकता है। अगर आएगा मीन्स अगर आप सर्टेनिटी देना चाहते हो तो वहाँ पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं है, वहाँ तो आपको माय ब्रदर के साथ विल या सेल का यूज लगाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो प्लानिंग है या सर्टेनिटी है। बाकी अगर वो पॉसिबिलिटी है तो आपको उसके साथ मे लगाना पड़ेगा, लाइक माय ब्रदर, मेरा भाई आज दिल्ली से आ सकता है, माय ब्रदर मे कम फ्रॉम दिल्ली टुडे। तो ये इनका बेसिक अंतर हो गया कि कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की फीलिंग को इंडिकेट करने के लिए, मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं, लाइक फॉर टेकिंग परमिशन, अगर समबडी सपोज इफ वी हैव टू गेट इनसाइड द रूम, तो हम उससे पूछें, हम जो भी व्यक्ति वहाँ होगा, मे आई कम इन द रूम, ये या मे आई कम इन सर। तो जब हम मे आई कम इन बोलते हैं और इंस्टीड अगर कोई ये बोलते कि कैन आई कम इन, सी व्हाट शैल बी द डिफरेंस, मे आई कम इन और कैन आई कम इन, व्हाट एग्जैक्टली शैल बी द डिफरेंस। जब हम ये बोलेंगे कि मे आई कम इन, यू आर आस्किंग द पर्सन फॉर द परमिशन टू गेट इनसाइड द रूम, और इफ यू आर आस्किंग कि कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन से आपका सेंस हो जाएगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू आर आस्किंग आइदर योर एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, तो वो आदमी आपसे ये कह देगा बिल्कुल तो मैं दोनों पैर हैं घुसाऊं, क्योंकि यू आर नॉट आस्किंग फॉर परमिशन, यू आर आस्किंग फॉर योर एबिलिटी। जैसे सपोज अगर मुझे आपसे पेन चाहिए तो इफ आई हैव टू आस्क फॉर योर परमिशन, तो नेचुरल है हमें मे लगाना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी मे आई टेक योर पेन, तब तो आप परमिशन ले रहे हो। और सपोज अगर आप मे की बजाय ये लगा दो कि कैन आई टेक योर पेन,
तो क्या पूछ रहे हो आप? परमिशन ले रहे हो, आप अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर पूछ रहे हो। अगर आप कैन आई टेक योर पेन लगा रहे हो तो यू आर डेफिनेटली आस्किंग दीज। तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा? सपोज इफ यू आस्क मी कि कैन आई टेक योर पेन, तो मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल, प्लीज टेक इट, इट इज नॉट हैवी। तो इफ यू आर आस्किंग मी परमिशन, तो परमिशन के लिए फिर आपको मे लगाना चाहिए, और अगर फीलिंग कैन, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की है तो कैन का यूज करना चाहिए। दैट इज और ये इनके बारे में था। अब इसके दूसरे चीज, कैन, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूरी, जैसे इन दोनों में अंतर हमने आपको पहले, मे आई कम इन का मतलब है यूर आस्किंग फॉर परमिशन, कैन आई कम इन का मतलब है यूर आस्किंग फॉर, यूर आस्किंग योर एबिलिटी की बात, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप इस कमरे में आ सकते हो, घुस सकते हो या नहीं। आई एम चेंजिंग इट नाउ। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पूरे मतलब जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हमें मिलते हैं, बी दे आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स और दे आर मॉडल वर्ब्स, दोनों तरीके की ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में टाइमिंग इंडिकेट करने के लिए। और पूरे हेल्पिंग वर्ब्स में से सिर्फ विल और शैल अकेले ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फ्यूचर की टाइमिंग को इंडिकेट करते हैं। बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, चाहे वो बी हो, बी वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी में वो बी वर्ब हो, डू वर्ब हो, हैव वर्ब हो, या सारे मॉडल्स हो, वो या तो प्रेजेंट की टाइमिंग बताते हैं या पास्ट की। तो कैन और मे दोनों प्रेजेंट इंडिकेट करते हैं। बाकी इसका जो पास्ट इक्विवेलेंट है वो है कुड और माइट। कुड और माइट कैन और मे के पास्ट इक्विवेलेंट है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसका पास्ट, मे का पास्ट इक्विवेलेंट माइट होता है। नाउ बस चूंकि मॉडल है यार, इनका टाइमिंग से ज्यादा इनकी फीलिंग जरूर होती है, तो कुड का यूज हम इन दोनों का अंतर बता रहे हैं, कुड और मे फॉर परमिशन। सी फॉर परमिशन इन प्रेजेंट। तो मॉडल है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कुड का यूज सिर्फ पास्ट में ही किया जाएगा। कुड का यूज हम चाहें तो प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और कुड का यूज जब प्रेजेंट में किया जाता है तो मे के इक्विवेलेंट, सपोज इफ यू वांट टू आस्क समबडी समथिंग, और जब आप किसी से कुछ पूछते हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन लेते हो, तो ऐसी स्थिति में हम कुड और मे दोनों का यूज कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। रिपीटिंग कि इन केस अगर आप एक सेंटेंस में रिक्वेस्ट की फीलिंग के साथ यूर आस्किंग फॉर परमिशन, आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, परमिशन लेने के लिए यूजुअली हम मे लगाते हैं, इफ वी विश तो हम वहाँ कुड का यूज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सेंटेंस में मतलब सेंटेंस में इन दोनों के लिए जो 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 चीजें जरूरी है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं। लाइक जिस सेंटेंस में भी आप परमिशन ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम अगर ये लिखें कि यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? अगर आप ऐसी फीलिंग के साथ कभी भी किसी भी सेंटेंस को बोलना चाहते हो, तो आप चूंकि यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, यू आर मेकिंग द रिक्वेस्ट एज वेल, तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेजेंट में हम कुड और मे दोनों का यूज करते हैं। कब हम कुड लगाएंगे, कब हम मे लगाएंगे, डिपेंड्स अपॉन कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट हम पहली चीज तो जो आपको याद रखना है वो हमेशा ये कि अगर कभी कोई वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वो या तो नाउन होगा, और नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और या फिर वो प्रोनाउन होगा। हालांकि नाउन के रूप में जो जीरंड और टू इन्फिनेटिव फॉर्म्स हैं वो भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करते हैं, बट अगर कभी किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब वो नाउन है या प्रोनाउन है, अगर वो नाउन प्रोनाउन है तो वो उसे तीन तरीके के पर्सन्स में भी कैटेगराइज किया जाएगा, बीइंग फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन जो यू होता है, और थर्ड पर्सन जो ही सी इट ते या कोई नाम होता है। तो जिस सेंटेंस में भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको उस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है कि वो किस पर्सन से बिलोंग कर रहा है। इस सेंटेंस में अगर हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लैंक यू टेल मी दिस एड्रेस, तो हम देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है। और अगर हम जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की फीलिंग है, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में परमिशन के लिए मे लगाते हैं, और अगर वो सेकंड या थर्ड पर्सन है तो हम कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ अगर कोई कहे कि हमें मे या कुड में से किसे फॉलो करना है, तो यहाँ द करेक्ट ऑप्शन शैल बी कुड।
लाइक कुड यू टेल मी दिस एड्रेस। तो व्हाट आई मीन टू से कि कुड का यूज हम पास्ट में, कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और जब हम इसका यूज प्रेजेंट में करते हैं तो प्रेजेंट में इसका यूज किया जाता है फॉर टेकिंग परमिशन। परमिशन लेने के लिए हम मे और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहाँ मे लगाते हैं, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है तो हम वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड लगाते हैं। अब दूसरी और भी चीज़ें हैं इनकी, लाइक कुड और माइट को पास्ट इक्विवेलेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो अगर आप किसी पास्ट की फीलिंग की बात कर रहे हैं, लाइक आई कुड स्विम इन द रिवर, तो ये पास्ट की आपकी एबिलिटी बताएगी कि मैं नदी में अर्लियर तैर सकता था। प्रेजेंट कर देंगे तो फिर कैन है, आई कैन स्विम इन द रिवर। सो पास्ट में इक्विवेलेंटली हमें बनाने के लिए कुड का यूज हम करते हैं। इसके और भी फॉर्म्स हैं जो कैसे कुड और कुड हैव है, कुड और बोज वर एबल टू अनेबल टू वाले सेंसेस हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट मतलब नॉट जस्ट नेक्स्ट टू इट, ये इसके बेसिक्स हैं, आप इन्हें मतलब यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग दैम, और देन जो भी कुछ नया होगा आई विल डेफिनेटली मेक यू फैमिलियर विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर कि हम कब कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है, रिमेनिंग्स wait for the next video. Thank you very much. Have a very good time.